बोला कि तुम नहीं जाएगा मादरचोद साइड पर, बोला कि तुम नहीं जाएगा मादरचोद साइड पर। और इधर से हमारे राज्यसभा सांसद भी गुजरते हैं। नहीं, क्या करें, जब बोलेंगे तो फिर हम पर केस हो जाएगा। आज थाना पर बोलवा करके कहा जाता है कि तुम साइड पर काहे गया, थाना बोला आपको तुम नहीं जाएगा, गाली देकर के। गाली देकर। हम लोगों के लिए है, हमारी सुरक्षा और सुविधा के लिए है, ना कि आप हमको गाली दीजिए बुला करके। ये क्या तरीका? राकेश सिन्हा बनवा बोलने वाले अधिकारी को पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। मिला करके इसका ढलैया कर दिया। अच्छा, हेतमपुर मिर्जापुर पथ एक ऐसा पथ जिसके लिए लोगों ने खूब धरना दिया, खूब अनशन किया, वो रोड बनना शुरू हो गया है। रोड किस प्रकार से बन रहा है ये तो जानने से पहले एक बार समझना होगा आपको। जब सरकार अपनी सेखियां बघारने लग जाए, जब सरकार अपनी सेखियां बघारने लग जाए तो तब समझ लीजिए तंत्र का हर यंत्र अपने आप में मगन हो जाता है और लूट पटाट मचाता है। वैसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पर। जरा यही बात जानने से पहले हम यही जान लेते हैं, एक सुमित कुमार देखे तो बहुत धरना दिया था, क्या जी याद है क्या? जी बिल्कुल याद है। कितना दिन पहले घटना है? लगभग 2 साल हो चुका है। 2 साल पहले आप अनशन पर बैठ गए थे, आमरण अनशन। जब तक अनशन कोई तोड़ाएगा नहीं, आश्वासन नहीं देगा, तब तक पड़े रहेंगे, ऐसा है? बिल्कुल। तो क्या हो गया अभी कुछ कहे इधर आए? देखिए, ये हेतमपुर मिर्जापुर पथ के लिए हम लोग अनशन पर बैठे थे और यहाँ जो जिस जगह पर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की समस्या, जल निकासी की समस्या थी और आज हम उसी जगह पे यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ ठेकेदार कहिए या अधिकारी कहिए या फिर नेता कहिए, इन सब के कारण इस रोड पे जो अनियमितता, इस बनाने में जो अनियमितता दिख रही है, लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे बोला जा रहा था कि यहाँ पर काम में अनियमितता दिख रही है। जब इसका आज से पूर्व भी हम लोगों ने, हमारी टीम जब इसका जायजा लिया था, उस समय भी अनियमितता देखने को मिला था और आज फिर अनियमितता देखने को मिल रहा है। उस समय भी हमने आवेदन दिया था और आज फिर हम आवेदन दे रहे हैं, लेकिन साहेब आवेदन से कुछ नहीं होता है। करोड़ों की लागत से बनने वाला, इसलिए मैं करोड़ों कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं पता कि कितने करोड़ में है, लेकिन करोड़ कई करोड़ में है, इतना तय है। एस्टीमेट क्या बोलता है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे जीएसपी है कि नहीं है, इसके नीचे के पीसीसी रोड ऐसे ही कैसे स्वच्छ है और जो आज बन रहा है उससे बेहतर कंडीशन में है। पीछे दिखाई देने वाला रोड जो जिसके ऊपर ये बनाया जा रहा है पीसीसी कार्ड, ये कौन से सिद्धांत तो कौन सा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर कहता है कि आप पीसीसी के ऊपर पीसीसी कीजिए? ये तो मरम्मती कार्य हो रहा है या कार्य हो रहा है? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य के नाम पर मरम्मती कार्य कर रहे हैं। मरम्मति कार्य कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि तो नाला भी बनना है इसमें। नाला बिल्कुल बनना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सर कि जब अगर नाला का निर्माण इसमें अप्रूवल मिल चुका है कि नाला का निर्माण होगा, तो जब ये रोड के दोनों साइड कितना ज़मीन है आपने ना उसका नापी करवाया, और नाला का कहाँ से कहाँ तक नाला निर्माण होगा और नाला का निकासी किधर होगा, नाला का ज़मीन यहाँ पर जो ज़मीन है इसका ढालनुमा किधर होना चाहिए, अभी तक इसकी कोई नाप नहीं। आप किसी दल से जाते हैं? जी, हम जन अधिकार पार्टी से। जन अधिकार पार्टी जाते हैं, धरना दिए थे। बिल्कुल। तो बड़का बड़का झंडा वाला लोग इस रोड से गुजरते हैं और कहते हैं कि हमर रोड है, हम बनाए हैं। अपना बाप के घर से पैसा दे के जो नहीं बनाया है वो कहता है कि हम सब बनाए हैं, वो सब करने मर गया। बहुत शर्म की बात है कि ये रोड पूरे दियारा क्षेत्र को जोड़ती है। बलिया प्रखंड के तमाम दियारा क्षेत्र का मुख्य रोड है ये। और इधर से हमारे राज्यसभा सांसद भी गुजरते हैं। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा साहब, जी, उनका गांव है अगले गांव में, बस इसके बाद उन्हीं का गांव पड़ता है, लेकिन अब तक उनकी नज़र इस पे क्यों नहीं पड़ी? वो नहीं पड़ेगा साहब, क्योंकि उनके सारे चट्टे बट्टे मिलके ये सड़क का निर्माण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब इसकी शिकायत की जाती है जनप्रतिनिधि के द्वारा तो उनको जो है धमकी दिया जाता है कि भाई अब जिसके पास जाना है जाओ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जैसा मन होगा वैसा सड़क बनाएंगे। तो युवा नेता की आप सुन लिए, इतना बहुत जरूर जायदे है। तो अभी एक बार क्यों ना जनप्रतिनिधि से बात किया जाए कि जनप्रतिनिधित्व देने के बाद क्या था, कैसा था। आपने जनप्रतिनिधि यहाँ पंचायती राज का सुंदर स्ट्रक्चर, जिसे आप पंचायती राज कहते हैं, किसी ग्राम सभा में जब आप अधिकार दे देते हैं उसके बाद धमकी देने का अधिकार। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये रोड बन रहा है, आपके पंचायत में बन रहा है, घोर अनियमितता दिख रहा है और आप एकदम खामोश हैं, मायूस हैं, कुछ डरे हुए हैं क्या? नहीं, क्या करें, जब बोलेंगे तो फिर हम पर केस हो जाएगा। आपके ऊपर ही केस हो जाता है। तो केस करने वाले कौन? ठेकेदार मुंशी। ठेकेदार मुंशी जनप्रतिनिधि के ऊपर केस कर देता है। तो क्या मतलब है? तो पंचायती राज में बोलवा करके कहा जाता है कि तुम साइड पर काहे गया,
हम बोले प्रतिनिधि हैं गांव की जनता, हमको लिखित में दिया है काम गलत हो रहा है, आइए। थाना बोला कि तुम नहीं जाएगा मादर चौथ साइड पर, थाना बोला आपको तुम नहीं जाएगा, गाली दे करके। गाली देकर। नहीं पता था कि ये काम गांव के अंदर हो रहा है, किसी सरहद पर नहीं हो रहा है। सेम डेट में हाँ। जब कहा लिखा पढ़ी करवा लिया, बॉन्ड बनवा, सेम डेट में FIR हम पर कर दिया। तो आपने ये नहीं पूछा कि वो जो साइट है ना, मैं साइट पर नहीं जा रहा हूँ, साइट मेरे गांव में है, वो किसी पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं है, ये बात आपने थाना वाले से नहीं पूछा था क्या? क्या बोलते थे, हमको अंदर कर देता। आपको अंदर कर देता? एकदम कर एक जनप्रतिनिधि को वो अंदर कर देता। ये कहा गया आपके गाँव, तो ये साइट क्यों नहीं उठा के ले जा रहा है वो? सुनिए ना, बता देते। ये दमंग ठेकेदार हैं, मामूली ठेकेदार नहीं हैं। थाना पुलिस के मिला करके सब गलत काम करवाते हैं। आगा पुल बनाया था रात में, दिन में एकदम टूटल था, वही कंप्लेन हम करने के लिए गए थे, ठीक है ना। पूरा देखिए दीरा को, जितना भमरा ईटा सब ठेकेदार लूट। सरकार का निनाम होना चाहिए, सरकार खाता में पैसा जाता, लेकिन सब ठेकेदार वो बेच लिया। कहाँ है सब सामान? पूरा सामान बिना उसका कोई भी संविदा नहीं निकला, कोई भी बंदोबस्ती हुआ नहीं, कोई भी नहीं बंदोबस्ती हुआ नहीं, और सामान बिक गए, सरकारी सामान। देखिए पुल टूटा, सब पुल में लोहा था, ईटा था, सब कहाँ गया? ज्यादा बात नहीं करें, आपको सिर्फ परिचय करा देते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? गिरधारी यादव। आप जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि है। आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिन्हें ये सोचकर सौंपा गया था कि एक मुखर व्यक्ति है, इनके हाथ जिम्मा देंगे कार्य, तो शायद चोर लोग जो है ना, चोर ठेकेदार लोग थोड़ा सहम जाएगा। लेकिन सहमने के बदले क्या करते हैं कि ये पुलिस प्रशासन सब मिल करके इस प्रकार से ड्रामा मचते कि जनप्रतिनिधि को गाली देकर कहते हैं। इसलिए मैंने जबरदस्त सा गाली दिया है, बहुत जबरदस्त, इतना बड़ा दिया है ना, पुलिस वार के लिए इसने गाली लागू है। अब यहाँ के कुछ अजय और क्या बोला? हमको मनीष बोला जब थाना में है ना, बोला तुम जिस दिन साइड पर जाएगा तुमको साला अंदर कर देंगे। और वो गांव में आ जाएगा मनीष जी। थाना में स्टाफ है जी। क्या करता है, क्या नौकरी है? वो छोटा दरोगा है, ये दरोगा है। जी। पुलिस है ना? जी। नौकरी करता है ना? जी। पता है ना आपको, पुलिस है मतलब हमारे लोग का नया सेवक हुआ, नौकरी बोल सकते हैं ना? जी। तो आपको बोला, मुखिया को बोला कि अंदर कर देंगे जबरदस्ती? हमको बोला तुम अपराधी है। अपराधी बोली हम पर 15 साल 20 साल। इतना आदमी जो वोट दिया वो सब अपराधी हुआ ना? फिर उचित उनको सोचना चाहिए। देखिए, बहुत बिहार सरकार में सुशासन व्यवस्था का, शिक्षा दिशा का इतना घोर अभाव है कि पूरे पंचायत के प्रतिनिधि को कह देता है कि अपराधी है। ऐसे पुलिस वाले, घुसखोर पुलिस वाले की रेल बना देनी चाहिए। भैया सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े आप लोग भी, बड़े बड़े नेता लोग यहाँ आए हैं, एक जनप्रतिनिधि को इस कदर बोला जाता है, तो क्या कोई संज्ञान कुछ भी बिल्कुल होना चाहिए कि होना चाहिए? ऐसे थाना पर तो ताला लगा देना चाहिए। चोरा चोरी कांड इसलिए हुआ होगा, चोरा चोरी कांड सुने ना, क्रांतिकारियों के द्वारा थाना को फूंक दिया गया था। ऐसा थाना किस लिए रहे जो एक जनप्रतिनिधि कहे कि जो तुम साइट पर नहीं जाएगा और गाली दे दे? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोगों को भी जानकारी बहुत बाद में मिली जी, लेकिन हमने मुखिया जी से उस समय भी यही बात कहा जब हमारी मुलाकात हुई कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो आप सामाजिक सरोकार के लोग हैं, जनता के बीच के लोग हैं, आप जनता को हथियार बना करके साथ में चलिए, क्योंकि यह जनमत ही आपको उस जगह तक पहुंचाया है। तो ये प्रशासन हम लोगों के लिए है, हमारी सुरक्षा और सुविधा के लिए है, ना कि आप हमको गाली दीजिए बुला करके। ये क्या तरीका है? ये बहुत गलत बात है। और हरा नोट दिखाते ही थाना वाले अब्बू कह देते हैं उन लोगों को जो ठेकेदार होते हैं, पैकार होते हैं, भूमाफिया होते हैं। और जब आवेदन दिया जाता है सही और संज्ञान और स्पॉट लेकर के, तब तो इनको पैखाना नजर आने लगता है इनके अंदर पेंट में कि जो है आवेदन लेते नहीं हैं। और जब वास्तविक में किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर कह देते हैं, केस करके डरा देते हैं, लगता है इनको नहीं मिला ढंग का जनप्रतिनिधि, इसलिए ना। बिल्कुल सही बात है। अगर सही ढंग से अगर लड़ने वाला व्यक्ति मिल जाए तो वो तो आपको पता है, सभ्यता में हम थोड़ा सा आदर करते हैं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। तो अब चूंकि सारी वास्तविकता साफ हो गई, माजरा समझाने के लिए इतने लोगों की बात और वास्तविकता दिखाना जरूरी था। अब वास्तव मुद्दा यही है कि ये हेतमपुर मिर्जापुर पथ, जो कि सत्ती चौरा से लेकर के मिर्जापुर चौक तक के लिए उन लोगों के लिए आशा था जो यहाँ पर लगभग 50,000 की आबादी जिसके वजह से व्यथित आज नहीं लगभग 10 साल से थे। अभी कई धरना प्रदर्शन जी देखिए ना, जो स्थिति है, इतना मतलब मुश्किल से हमको लगता है 100 मीटर भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, और 100 जगह सड़कें फट चुकी है। रात में 100 जगह सड़कें फट चुकी है। तो नहीं, सड़क के ऊपर सड़क कैसे बन रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। यही तो बात है, क्या मतलब इंजीनियर लोग कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है उनको क्या कहा गया करने के लिए, न कुछ वो दिखाना। अब जनप्रतिनिधि अगर आते हैं सामने में कहने के लिए तो उनको धमकाते हैं कि हम आपको केस में फंसा देंगे, आपको हम ऐसे कर देंगे, हम थाने में बुला के। तमाशबीन से हम यूं ही मिल लिया करते हैं। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? सुशील प्रसाद। यही घर है क्या? हाँ, यही भगतपुर पंचायत में।
ये रोड के बारे में लोग सब शिकायत कर रहे हैं। फट गए हैं से फट गए नहीं है? हाँ। क्या देना भेले? कल ढालबे करके रात में सांझ का फट गए। जना जना ढाले चोना फट जाए छे। तो पुरनका रोड तो बड़ा बढ़िया रहते नहीं, का रोड कथि बना रहले हैं? अब ई त राकेशे सिन्हा बनवाए रहले, उहे न राकेश सिन्हा बनवा रहलखिन हैं। के कहल को? उहे बच्चा लोग के पत्ता लालेर से ओ खेती कर रहलखिन हैं वोट का नहीं चल दो तब कोई बात नहीं। तोरे गांव में चुनो हो। अब यहाँ एक पत्रकार साहब हैं, अब उनसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या बड़े भाई हैं, इस विधा के वो महारथी हैं जिन्होंने अपने दम पर अपने इस सोसाइटी में, सोसाइटी तो देख रहे हैं आपको, सुदूर देहात एकदम गांव, और उस गांव से आपने पत्रकारी की। क्या लगा आपको कि इस पत्रकारी से लोगों में कुछ अलग जगता है? भगतपुर के ग्रामीणों द्वारा लगभग दर्जनों बार माननीय सांसद महोदय और अधिकारी को आवेदन दिया जा चुका है, जो कि उच्चीकरण कराया जाए ताकि जल जमाव से नहीं, वो तो अलग बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इस गांव में हैं, आपके जैसे आज सोशल मीडिया में हर बच्चा, हर लड़का पत्रकार है, क्या उनको खौफ नहीं है कि कोई तस्वीर भी भेज देगा या कोई भी चीज़, या आपके जैसे लोग शिकायत भी करेंगे? ऐसा डर क्यों नहीं उनके अंदर? शिकायत किया गया है, लेकिन वर्तमान माहौल में इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कोई पड़ता ही नहीं है, आप लिख के दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं। हम मतलब रसूखदार लोग हैं वो, या तो ऊपर तक उनका पहुँचे। अथक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है जो कहीं न कहीं अच्छा, बलिया थाना में चूंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार 6 से 7 दरोगा सस्पेंड हो गए, लेकिन फिर भी थाना प्रभारी को, कोई थाना का एक सिपाही है या कोई दरोगा किसी जनप्रतिनिधि को कह दे कि साइट पर जाएगा, तो ये साइट गाँव में है या गाँव में साइट आया है? क्या सिस्टम है ये? उस समय हम वहाँ नहीं थे, जो मामला हुआ है सिर्फ सुनने में आया था। लेकिन गलत है। लेकिन अगर ऐसा कहा गया है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कम से कम सस्पेंड तो कर देना चाहिए उसको। हाँ, इस तरह का अपमानजनक शब्द बोलने वाले अधिकारी को पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। तो शायद जी 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 देखिए, ये सब तो जांच का विषय है, और ये रोज का ड्रामा है। प्रशासन भी हाँ, देखिए सफेद बालू जो गंगा जी का बालू है, सफेद बालू, उसी में जो है ये क्या किया है, सीमेंट मिला कर करके इसका ढलैया कर दिया है। अच्छा, तो सफेद बालू कभी भी पकड़ नहीं बनाता है, ये तो नहीं इंजीनियर पकड़ साहब को तो भी समझना इंजीनियर चाहिए। साहब, चूंकि इंजीनियर साहब होंगे तब ना। इंजीनियर साहब का भी मिले साइड पर क्या आपको? इंजीनियर साहब नहीं करते हैं, वो तो डर कभी से भागे हुए, बोले आ रहे हैं, यही साहब कोई नहीं आए हैं कभी अभी। तो नहीं। हमको सुबह से 10 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और करीब कई एक बार फोन पर बातचीत हुई, बोले बस पहुंच रहे हैं। देखिए, अब हम काहेल आप लोग से हालांकि गुहार लगाना भी उचित है, लेकिन इतना है कि गांव वाले जग गए और रोड रास्ता जाम कर दिए, तो बाद में हमको नहीं कहिएगा कि भैया हमको छोड़ा दीजिए। काहे कि बहुत अब आप ही फरफराने लगते हैं, कहते हैं हमको किसी तरह से यहाँ से निकाल दीजिए। काहे कि आप पेंट हग्गा हैं, हम जानते हैं, लेकिन तरीका आपका गलत है कि किसी को थाना पर बुला करके इस तरह गरगाइएगा, तो आपको भी गरमाना पड़ेगा, और तब जो गरियाने लगेंगे तो कोई बापो नहीं बचाएगा। इसलिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि पहले तो जो व्यक्ति इसमें दोषी हैं, पहले उसको सस्पेंड किया जाए, कम से कम अविलंब सस्पेंड किया जाए, उसके बाद इस रोड की जांच की बात हो। ऐसे जनप्रतिनिधियों को जब तक आप स्वतंत्र नहीं करेंगे, जब तक इनका अधिकार नहीं देंगे, बोलने का अधिकार, या फिर संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं वो ज़्यादा समझें, या आज इस जनप्रतिनिधि के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी होगा, हर जनप्रतिनिधि के साथ होगा। या जो चोर होगा ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। चोर जनप्रतिनिधि का क्या कहना, उसके लिए तो कुछ नहीं कहेंगे। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।